हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आए हैं लेकर के द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर में पहले 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है टोटल मैंने 4 लिखे हैं। उसके बाद मैं स्टेप वाइज बार बार करके इसको एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए आगे निकल जाऊंगा। इसको एक्सप्लेन करना है। और एक बात बताया जाए विद्यार्थी, क्वेश्चन आंसर जो है आपने कितना रटोगे? रट तो नहीं पाओगे, काफी बुक में काफी चैप्टर है। तो मेरी एक मान्यता है, एक धारणा है, एक विचार है, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग इसे रटिए नहीं, इसे समझिए। रट के तैयार करोगे तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपके लिए टाइम काफी लगेगा, तैयार नहीं कर पाओगे आप। इसे रटोगे, कितना रटोगे? हालांकि जबकि एक धारणा ये भी है बच्चों कि शुरुआत के 3-4 चैप्टर पढ़ लें, वहां से क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट मतलब प्रोज से 3 या 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। बात यह है, यहाँ से तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आगे चल के जब आप इंटर के बाद तैयारी करेंगे तो मान लो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो वहां क्या करेंगे? वहां भी रटेंगे। इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हो कि आप रटे नहीं, इसलिए आप समझो चीजों को, कैसे लिखना होगा, कैसे बनाना होगा। आप ग्रामर पे फोकस करिए। ग्रामर पे फोकस करने के बाद जब आप ग्रामर पे फोकस करेंगे उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप अगर बना नहीं पाओगे तो आपको पढ़ना किस काम का? हमेशा रटते रहोगे, हमेशा रटते रहोगे। बनाना सीखो। देखो हमने कैसे बनाया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला गया व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, या कैसे महत्वपूर्ण था? तो मैंने यहाँ पर बोला है द बुलेटिन बोर्ड वाज ए टाइप ऑफ बोर्ड। इसकी हिंदी देखो, बुलेटिन बोर्ड, पीछे जाओ। द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड हिंदी होता है सूचना पट। यहाँ पर देखो उल्टा, यहां से आओ। एक प्रकार, ए टाइप मतलब एक प्रकार, आप मतलब का, बोर्ड मतलब बोर्ड, वाज मतलब था। बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड था। आगे बढ़ते हैं। वेयर मतलब होता है जहां। अब कहो सर वेयर मतलब कहां भी पढ़ सकते हैं। कहां इसलिए नहीं पढ़ेंगे, वेयर के बाद यहां करता है, इसलिए इसे कहां नहीं जहां पढ़ेंगे। जहां गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, जहां अच्छी खबरें और बुरी खबरें वर प्लेस्ड। प्लेस मतलब होता है चिपकाना, प्लेस मतलब रखना। इसके ऊपर जो सूचना पट होता था, यहाँ पर खबर लगाई जाती थी। लगा देना, चिपकाना बढ़िया, लगा देना, लगाई जाती थी। इट वॉज द ओनली मीडियम टू कन्वे मैसेजेस एंड न्यूज टू कॉमन मास। कहते हैं इट मतलब यह, वाज मतलब था, ओनली मतलब एकमात्र, मीडियम मतलब साधन या एकमात्र साधन था। तो अगर आप चाहो तो उसकी हिंदी भी नोट कर सकते हो। हिंदी नोट करके फिर से इसको ट्रांसलेट करो, फिर यही प्रोसेस बार बार करो, तो आपको बहुत बड़ा सुधार होगा। आगे देखें। इट वॉज द ओनली मीडियम। इट मतलब यह, वाज मतलब था, ओनली मतलब एकमात्र, मीडियम मतलब होता है साधन या माध्यम, तो कन्वे मतलब व्यक्त करने का, मैसेज मतलब संदेशों को, एंड न्यूज मतलब होता है खबरों को। ये खबर और संदेश को व्यक्त करने का, किसको व्यक्त करने का? टू कॉमन मास, साधारण जनता को, साधारण लोगों को, साधारण संगीण को व्यक्त करने का एकमात्र साधन। चाहो तो इसे आप हिंदी में लिख डालो आंसर को, उसके बाद फिर से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करो, याद हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात? इसको आप एक बार इंग्लिश उतार लो, पहले आप कॉपी लो, उसमें पूरा उतारो, फिर मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूं, हिंदी लिख डालो, उसके बाद फिर से ट्रांसलेट करो, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द क्राउडेड प्लेस। बुलेटिन बोर्ड को, पीछे जाएंगे, क्राउडेड प्लेस, एट मतलब में, क्राउडेड मतलब होता है भीड़ भाड़ वाले, प्लेस मतलब होता है स्थान पर। सूचना पट को, ये पूरा है सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट को भीड़ भाड़ वाले स्थान, भीड़ भाड़ और क्राउडेड होता है, प्लेस मतलब स्थान पर, फिक्स मतलब होता है लगाना, लगाया जाता था। पास्ट इंडेफिनिट। ग्रामर पे फोकस करो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। अगर आप अपने आप को बहादुर समझते हो, रट के कोई बहादुरी नहीं आएगी। ग्रामर पढ़ो, फिर इनको ट्रांसलेट करो। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़े खराब पंडित समझ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रांज रीच टू स्कूल। इसका क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है? व्हाट डिड एम हैमिल से, इसको आप यहां से अर्थ निकालोगे, एम हैमिल ने, व्हाट मतलब क्या, से मतलब कहा, एम हैमिल ने क्या कहा, व्हेन मतलब जब, फ्रांज मतलब होता है फ्रांज, रीच मतलब पहुंचता है, तो स्कूल मतलब स्कूल के पास है, स्कूल में, स्कूल में। कहते हैं उल्टा अर्थ निकालेंगे, जब
फ्रांज स्कूल सॉरी जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो यम हैमिल ने क्या कहा। जब फ्रांज स्कूल पहुंचे तो यम हैमिल ने क्या कहा। सब के सब क्वेश्चन और आंसर भी हिंदी लिखो, ट्रांसलेट करो, उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो। देखो गलती तो करोगे ही ना करोगे। अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो बच्चों तो रास्ते में मुसीबत ना है, बेकार है, आएगी। अगर आप इसको हिंदी बनाओगे और इससे भागे बच्चे, इससे भागे कि यार हमें समस्या हो रही है, हम नहीं बना पा रहे हैं, हम क्या करें, तो फिर आप जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं रहोगे। लड़ो, इससे संघर्ष करो, इसमें डटो। अगर आप चाहते हो कि इंटर बाद आपका जीवन अच्छा बने, बेहतर बने, इसमें संघर्ष करो। एक एक क्वेश्चन पे, एक एक सेंटेंस पे आप करो, डटो इसमें। ये नहीं कि हमें नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि जब फ्रांस स्कूल, अब आप सोचो, पहले इसका उत्तर देखना तो सोचा करो कि जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा था तो उसके अध्यापक ने क्या कहा। तो उसको कहा कि जाओ जल्दी से बैठ जाओ। इसी को देखो मैंने पूरा डिटेल में क्या लिखा है, देखो कैसे लिखा है। वेन मतलब जब फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, यहाँ दा भी हो सकता है, छोड़ भी सकते हैं। जब फ्रांस स्कूल रीच मतलब पहुंचता है तो के लिए कामा यम हैमिल सा हिम, यम हैमिल ने, हिम मतलब उसे, सा मतलब देखा, पहुंचता है तो यम हैमिल ने उसे देखा, एंड मतलब और, सेट टू हिम, और हिम मतलब उससे, हालांकि हिम की हिंदी होता है उस, टू मतलब होता है से, सेट मतलब कहा, और उससे कहा। वेरी काइंडली मतलब होता है बड़े दयालुता पूर्वक, बहुत दयालुता पूर्वक उससे कहा। गो टू हिज प्लेस, की कहा कि गो टू मतलब जाओ, हिज मतलब अपने, प्लेस मतलब स्थान पर, कहा अपने स्थान पर जाओ, क्विकली मतलब जल्दी, आप अपने स्थान पर जल्दी जाओ। इसको पूरा कैसे लिखेंगे, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो यम हैमिल ने उसे देखा और उससे कहा, और देख ध्यान से, यहां से बार और, यहां से और, वेरी काइंडली मतलब बड़े दयालुता पूर्वक उससे कहा, उससे कहा गो टू हिज प्लेस क्विकली, कहा जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। एंड मतलब और, सेट टू हिम, एंड मतलब और, फिर यहां आया हिम मतलब उस, से कहा, क्या कहा, यहां दैट होना चाहिए, क्या कहा, दैट मतलब कि, कहा कि वी वर स्टार्टिंग विदाउट हिम, कहा कि हम, हिम मतलब होता है, यहां हिम के स्थान पर अगर आप यू लिखें तो और बचता आएगा, और कहा कि हम आप के बिना शुरू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आपके बिना शुरू कर रहे थे। अगला, अगले पे आएंगे तो इन्होंने कहा व्हाट डिड यम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, इसके बारे में सुनो। यम हैमिल ने, फर्स्ट मतलब सबसे पहले, यम हैमिल ने सबसे पहले क्या बोला, इन द क्लास मतलब होता है कक्षा में, यम हैमिल ने सबसे पहले कक्षा में क्या बोला। दैट डे मतलब होता है उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, इसको एक शब्द में बनाएंगे, यम हैमिल ने उस दिन कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में क्या बोला। तो उत्तर में आएगा यम हैमिल स्पोक फर्स्ट टू हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब जो वहां स्टूडेंट बच्चा था, यम हैमिल ने पहले अपने बच्चों से बोला कि, दैट मतलब कि, इट वाज द लास्ट लेसन, कि यह, लास्ट मतलब अंतिम पाठ, वाज मतलब था, दैट मतलब जो, ही वुड गिव देम, यह अंतिम पाठ था जो वो देंगे, देम मतलब होता है उनको, जो लोग वहां बैठे हुए, क्यों देंगे, क्योंकि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कह रहे हैं कि जो आदेश है बर्लिन से, फ्रॉम मतलब से, का मतलब आया, हैज मतलब है, बर्लिन से आया है, टू टीच मतलब पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाने का केवल आदेश आया है, कहां पे, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास, अल्सास के स्कूलों और लॉरेन, अल्सास एंड लॉरेन के स्कूलों में। उन्होंने कहा सबसे पहले ये बोला, क्या बोला बच्चों, अपने विद्यार्थियों से बोला कि यह सबसे अंतिम पाठ है, अंतिम पाठ है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, ही वुड गिव देम, जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, देंगे। द ऑर्डर मतलब जो आदेश है वो आ चुका है, हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। आगे, द न्यू मास्टर वुड कम टू टीच नेक्स्ट डे, कह रहे हैं कि जो नया मास्टर है वो अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन
टीच मतलब पढ़ाने के लिए, वुड कम मतलब आएगा, अगले दिन मास्टर जो है वो पढ़ाने के लिए आएगा। एंड ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव सॉरी, और ही मतलब एंड मतलब और, ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहते थे, दे मतलब उनको, टू बी वेरी अटेंटिव वो चाहते थे कि सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुने, बड़े एकाग्रचित होकर के उनको सुने। आगे बढ़ते हैं और लास्ट लेसन के बारे में, व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। कह रहे हैं कि व्हाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या, थिंक मतलब सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। उल्टा पढ़ेंगे तो यहां से पढ़ेंगे, अंतिम पाठ के बारे में, हियरिंग मतलब होता है सुनकर, सुनने, हियरिंग मतलब होता है सुनने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, फ्रांज ने क्या, थिंक मतलब सोचा। अंतिम पाठ के बारे में जब सुना कि यही आपका अंतिम पाठ है, तो उसके बारे में फ्रांज ने क्या सोचा, देखें तो क्या वो सुना था उन्होंने। When फ्रांज हर्ड, when मतलब जब, फ्रांज मतलब फ्रांज, हर्ड मतलब सुना, दैट मतलब कि, दिस वाज हिज लास्ट लेसन, दिस मतलब यह, वाज मतलब था, हिज मतलब उसका, लास्ट मतलब अंतिम, लेसन मतलब पाठ। जब उसने सुना कि यह उसका अंतिम पाठ है, ही फेल्ट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स ऑन ही, ऐसा लगा, देखो ही फेल्ट उसने महसूस किया, थंडर क्लैप मतलब एकदम कड़कड़ाहट, बिजली की कड़क जैसी लगी। अब किस चीज का, दीज वर्ड, इन शब्दों का, वर ऑन हिम उसके ऊपर ऐसे लगा कि जैसे कि एकदम बिजली कड़क उसके ऊपर, किसके ऊपर, फ्रेंड के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एंड ही थॉट, एंड मतलब और, ही मतलब उसने, थॉट मतलब सोचा, दैट मतलब कि, ही हार्डली न्यू, ही मतलब उसने, हार्डली मतलब मुश्किल से, न्यू मतलब जानता था, हाउ टू राइट, तो हमने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा, हाउ टू राइट मतलब लिखना। आगे बढ़ते हैं, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह नहीं सीख पाएगा, अब और अधिक नहीं सीख पाएगा। हाउ सॉरी ही वाज, कह रहा है कि हाउ मतलब कितना, सॉरी मतलब दुख, ही वाज मतलब था, तो कितने दुख में था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, वह अपने पाठों को अब नहीं सीख पाएगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कहा कि हमने जो गलतियां किया है, हमने चिड़ियों के अंडों को खोजा है। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कहा जब हमें सीखना चाहिए था तो हम स्लाइड करने चले जाते, सार पर स्लाइड करने चले जाते थे, इस वजह से हम ज्यादा सीख नहीं पाए हैं, ये हमारी गलती है। तो आपको बता दें, अभी थोड़ा से 4 हो गए हैं सेंटेंस, तो 4 आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। उसके बाद और भी हम क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं और देख लीजिए आप लोग, ठीक। हाँ विद्यार्थियों, हमने 4 क्वेश्चन पहले कवर किए थे, उसके बाद 5वें क्वेश्चन, डिड फ्रांज रिसाइट पार्टिसिपल, पूछ रहा है कि क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल को सुनाया था। वास्तविकता में सुनाया था बच्चों, आपको भी मालूम है, सुनाया था उन्होंने पार्टिसिपल को। तो कैसे सुनाया था, यस फ्रांज रिसाइटेड द पार्टिसिपल, हाँ फ्रांज ने पार्टिसिपल को सुनाया या दोहराया था। बट ही वाज रिसाइटिंग रॉन्गली, बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, रिसाइटिंग मतलब होता सुना रहा था, रॉन्गली मतलब गलत तरीके से, वह पार्टिसिपल गलत तरीके से सुना रहा था, यहाँ गलत लिखे। व्हेन ही वाज रिसाइटिंग, जब वह, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, रिसाइटिंग मतलब सुना रहा था, ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और वो पहले शब्द पे ही फंस जाता है। ही मतलब वह, गॉट मिक्स्ड अप मतलब फंस जाना, उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड मतलब पहले ही शब्द पर, एंड मतलब और, स्टूड देयर और वहीं पर खड़ा रहा, एंड स्टूड देयर मतलब वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू डेस्क, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ करके, ऑन टू डेस्क, एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग, और जब वहीं खड़ा था तो उसका जो हृदय था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था, काश हमने फिर नहीं सुना। अगला क्वेश्चन है, whom did एम हाइमेल blame for the ignorance in studies and why, कह रहा है कि जो है एम हाइमेल है, एम हाइमेल ने, हूँ मतलब किसे, ब्लेम मतलब दोषी ठहराया या जिम्मेदार ठहराया, इग्नोरेंस मतलब होता है अनभिज्ञता के लिए, इन स्टडीज एंड वाई, जो उनका स्टडी था, अध्ययन था, स्टडी में कमी किसके लिए दोषी था। तो पहले उन्होंने किसको बोला था, फर्स्टली मतलब पहले, फॉर द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब होता है, इग्नोर मतलब सुना, जब हम उस पर ध्यान ही ना दें, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो कहा कि इग्नोरेंस, जिसको हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, पहली वो क्या था, इन द स्टडीज एम हाइमेल ब्लेम्ड फॉर द स्टूडेंट्स, पहले एम हाइमेल ने ब्लेम्ड मतलब दोष लगाया, फॉर द स्टूडेंट, एम हाइमेल ने पहले बताया कि विद्यार्थी ही इसके जिम्मेदार, इसे आप लोग, आप भी जिम्मेदार हो अपने स्टडी को बर्बाद करने के लिए।
आगे बिकॉज मतलब क्योंकि, दे मतलब वे लोग, डिलेड मतलब देर कर देते हैं, स्टडीज मतलब अध्ययन को, देन मतलब तब, ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, वो विद्यार्थियों कहा कि वो अपने अध्ययन में देरी करते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, ये हैबिट हम लोगों की हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देन मतलब तब, ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, तब उन्होंने उनके माता पिता के ऊपर आरोप लगाया। वो मतलब होता है जो, प्रीफर्ड मतलब पसंद करते थे, देम मतलब उन लोगों को, टू वर्क ऑन ए फार्म, वो लोग उसको उनको कार्य पर लगा देते थे, फार्म मतलब जैसे खेती किसानी पर, आर एट द मिल्स, मिल पर लगा देते हैं, कारखानों पर लगा देते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और हिमसेल्फ मतलब उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया, टू मतलब भी, फॉर गिविंग देम हॉलीडे, जब वो छुट्टी दे देते थे, लड़कों को पढ़ाते नहीं थे, उसके लिए भी उन्होंने दोषी लगाया। कहा कहीं ना कहीं हम भी तो दोषी हैं, बच्चों को पढ़ाने की बजाय, तो कौन कौन दोषी है, बच्चों को पढ़ाने के बजाय हम भी छुट्टी देते। पहले ही उन्होंने किसके अंदर दोष लगाया, पहला, पहला के लिए फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, इग्नोरेंस मतलब होता है नजरअंदाज करना, कौन इन स्टडीज, देखो पहले फॉर द इग्नोरेंस मतलब होता है अंदाज करने के लिए, स्टडीज मतलब अध्ययन में, यम हैमिल ने ब्लेम्ड फॉर मतलब दोष लगाया स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के ऊपर, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे मतलब वे लोग, डिले मतलब देरी करते थे, स्टडीज मतलब पढ़ाई में, देन मतलब तब, ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, तब उन्होंने उनके माता पिता पर दोष लगाया, वो मतलब जो, प्रीफर्ड मतलब पसंद करते थे, देम टू वर्क ऑन ए फार्म, जो वो लोग उनको काम पर लगाना पसंद करते थे। इन सब चीजों के बारे में बताया है। आगे अगला बच्चे इसके आगे वही है पूरा, व्हाट डिड यम हैमिल से अबाउट फ्रेंच एंड इट्स इंपॉर्टेंट, करें व्हाट डिड यम हैमिल से, यम हैमिल ने क्या कहा, अबाउट मतलब के बारे में, फ्रेंच के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, करें कि यम हैमिल ने फ्रेंच और फ्रेंच के महत्व के बारे में क्या बताया। तो देखें, यम हैमिल सेड दैट, यम हैमिल ने सेड मतलब कहा, दैट मतलब कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यम हैमिल ने क्या कहा था फ्रेंच की भाषा में, यम हैमिल ने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर भाषा है। देखो ना, द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांसीसी भाषा है, वाज मतलब थी, मोस्ट मतलब सर्वाधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंग्वेज मतलब भाषा, इन द वर्ल्ड पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा थी भैया। द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द क्लियरेस्ट, करेंगे जो फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, लैंग्वेज मतलब भाषा, वाज मतलब थी, क्लियरेस्ट मतलब एकदम साफ भाषा थी, एकदम स्पष्ट भाषा थी। द मोस्ट लॉजिकल, करें सबसे तार्किक भाषा थी, मोस्ट मतलब सर्वाधिक, लॉजिकल मतलब तार्किक, एंड ही सेड और उन्होंने कहा, दैट मतलब कि वी मस्ट गार्ड इट एमंग देम, करें कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, वी मतलब होता है हमें, मस्ट मतलब चाहिए, गार्ड मतलब रक्षा, इट मतलब इसकी, एमंग देम, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। भैया हमारी अपनी फ्रेंच भाषा को रक्षा करना चाहिए और हमें इसे कभी नहीं भूलना। क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द पिजन्स एंड व्हाई, इसका हिंदी देखें, फ्रांज ने, पीछे जाएं, कबूतरों, अबाउट मतलब के बारे में, क्या, थिंक मतलब सोचा, और क्यों, फ्रांज ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा। तो यहां पर इसका उत्तर आया है, वेन फ्रांज हर्ड, वेन मतलब जब, फ्रांज फ्रेंज, हर्ड मतलब सुना, क्या सुना, ये दो बार हर्ड आ गया बच्चे, इसको एक बार लिखना था, हर्ड द पिजन्स कूड वेरी स्लो, वेन मतलब जब, फ्रांज मतलब सुना, सॉरी फ्रांज मतलब फ्रांज ने, हर्ड मतलब सुना, किसको सुना, पिजन्स मतलब कबूतरों को, कूड मतलब होता है गुटरू गू करते हुए, गुटरू गू का मतलब जो कबूतर आवाज निकालता है, उनकी उस आवाज को निकालते हुए सुना, वेरी लो मतलब बहुत धीमे। तो जब फ्रांज ने कबूतरों को आवाज निकालते सुना, तो ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही मतलब उसने अपने आप में, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं में, थॉट मतलब सोचा, अपने मन के अंदर सोचा, दैट दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, सोचा कि दे मतलब वे लोग, जर्मन मतलब होता है जर्मनी भाषा में, मेक देम सिंग मतलब होता है मेक, सिंग मतलब गवाना, देम मतलब उन लोगों को, वो सोचता है कि वे लोग अब इस कबूतर को भी जर्मनी की भाषा में गवाएंगे। आगे, द पिजन्स वर कोइंग, कोइंग COOING है, कोइंग ऑन द रूफ, जो कू करने की आवाज कबूतर कर रहे थे वो छत पर कर रहे थे, वो लोग छत के ऊपर आवाज कर रहे थे। इसके बाद विद्यार्थियों हम लोग इसको इरेज करके
अगले वाले 8 के बाद के सारे पार्ट को पढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन है 20, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि हर किताब को पढ़े, एक ही किताब के सारे क्वेश्चन आप कवर कर लो, पूरा भरोसा है आपको पूरा मिलेगा। भरोसा नहीं, इस बात को 100% मान लो कि मिलेगा। एम हाइमेल ऑब्जर्व एट लास्ट, करें कि यहां से एम हाइमेल ने अंत में, देर मतलब वहां पर यानी कि कक्षा में क्या ऑब्जर्व मतलब देखा, इसकी हिंदी होगी एम हाइमेल ने कक्षा में अंत में क्या देखा। तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे तो एट लास्ट एम हाइमेल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम। ये वर्णन कब कर रहे हैं विद्यार्थियों, ये पूछ रहे हैं कि जब क्लास की छुट्टी होने वाली थी, आज लास्ट डे है, तो एम हाइमेल ने क्या देखा क्लास में। वो बेचारा रो रहे थे, रोते हुए उन्होंने क्या वर्णन किया, क्या देखा। तो आप देखें एट लास्ट मतलब अंत में, एम हाइमेल ने ऑब्जर्व मतलब देखा, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज को, इन द क्लास एम हाइमेल ने प्रत्येक चीज को क्लास में देखा। कैसी, कौन सी चीज, ही ऑब्जर्व डेस्क से, अब वो डेस्क को देख रहे थे, बेंचेज बेंच को देख रहे थे, द वॉलनट ट्रीज वॉलनट पेड़ को देख रहे थे, अखरोट के पेड़ को देख रहे थे। अब कहां थे ये सब, इन द गार्डन। आपको एक चीज और बताएं, इन द होप वाइन, और क्या देख रहे थे बच्चे, होप वाइन देख रहे थे, एंड द अदर थिंग्स, और अन्य चीजों को देख रहे थे, बिकॉज ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहते थे, फिक्स मतलब अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे, यानी अपने माइंड मतलब अपने दिमाग में। एक जानकारी आपको और ऐड कर दें, जैसे आपको जो पार्ट इसका मेन लगे उसको ब्लैक पेन से या किसी अन्य पेन से, वैसे ब्लैक से ही लिखना ताकि एग्जामिनर पूरा नंबर दे सके। जैसे ये, ही ऑब्जर्व डेस्क्स बेंचेस वॉलनट ट्री इन द गार्डन होप वन, यहां तक आप ब्लैक पेन का यूज करके लिख सकते हो ताकि ये हाईलाइटेड रहे, ये इसके मेन पार्ट है। और मेन पार्ट को ब्लैक पेन से आप लिखोगे तो अच्छा नंबर आने की चांस है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट मतलब क्या, हैपेंड मतलब हुआ, व्हेन मतलब जब, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कह रहे हैं कि जब चर्च गिरजाघर की घड़ी में 12 बजते हैं तो उस समय क्या होता है। उत्तर में देखें, उत्तर में आपको मिलेगा व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कह रहे हैं कि जब चर्च क्लॉक मतलब है गिरजाघर की घड़ी में, स्ट्रक मतलब बज जाते हैं, 12 देन मतलब तब, देयर वाज द साउंड ऑफ, जब 12 उसमें बच जाते हैं तो वहां पर एक साउंड मतलब आवाज आता है। देखो मैंने मेन पॉइंट को ब्लैक से लिख दिया, एंजलस एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड आवर विंडोज। आगे बढ़ते हैं, तब क्या आवाज आती है, एंजलस जो घंटी थी, घंटी की आवाज आती है, एट द सेम मोमेंट ठीक उसी समय, ट्रम्पेट मतलब होता है तुरही, ऑफ द पर्सियन सोल्जर, पर्सियन के सोल्जर की तुरही की आवाज आती है, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, रिटर्निंग मतलब जो लौट रहे थे, फ्रॉम मतलब से, ड्रिल मतलब अभ्यास से, साउंडेड मतलब महसूस होता है, सुनाई पड़ता है, अंडर आवर विंडोज जो आवाज उनकी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ता है। यम हाइमेल स्टूड अप वेरी पेल इन द चेयर, और यम हाइमेल अपने चेयर पर एकदम पीले खड़े रहते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सिद्धांत, क्या जरूरत है, पानी निकल जाए तो आना, और क्या पूछने की जरूरत है। हाँ, उसको काट के निकाल दिया जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, निकाल देंगे ना उसको। आगे बढ़ते हैं, पूछा है इन द लास्ट लेसन, इन द लास्ट लेसन में नेम मतलब नाम बताओ, द कंट्रीज मतलब उन देशों का, हु आर फाइटिंग, करें उन देशों का नाम बताएं जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, करें कि जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाने वाले कंटेंट हैं, क्या उस पर लिखते थे, उनका वर्णन कीजिए। तो कह रहे हैं फ्रांस एंड पर्सिया, ध्यान सुना, फ्रांस एंड पर्सिया वाज द नेम ऑफ द कंट्री, फ्रांस और पर्सिया, द नेम मतलब जो नाम था, द कंट्री मतलब उन देशों का, करें कि फ्रांस और पर्सिया उन देशों का नाम था। किनका नाम था, जो युद्ध लड़ रहे थे, वो मतलब जो वर फाइटिंग जो लड़ रहे थे, इन द लास्ट लेसन जो अंतिम पार्ट में युद्ध लड़ रहे थे। द बुलेटिन बोर्ड वाज ए टाइप ऑफ बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड था, वेयर मतलब जहां पर ऑल गुड एंड बैड न्यूज वुड कम, जहां पर सभी अच्छी और बुरी खबरें आया करती थी। तो बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड था।
अगला क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू एम हैमिल, अकॉर्डिंग टू एम हैमिल के अनुसार इन व्हाट वे डज द मदर टंग सर्व इवन द स्लेव्ड पीपल। कह रहे हैं कि एम हैमिल के अनुसार किस प्रकार से मदर टंग मतलब होता है अपनी भाषा, मातृभाषा, मातृभाषा सर्व मतलब सेवा करती है, इवन द स्लेव्ड पीपल जो गुलाम लोग हैं, गुलाम राष्ट्र हैं, गुलाम देश हैं, उनकी सेवा किस प्रकार से करती है। तो उत्तर में दिए हैं अकॉर्डिंग टू एम हैमिल के अनुसार व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है, दे शुड होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, दे मतलब वे लोग, तो उन लोगों को शुड होल्ड फास्ट मतलब अपने जुड़े रहना चाहिए, टू दियर लैंग्वेज अपनी मातृभाषा से, बिकॉज इट इज एज इफ क्योंकि यह ऐसा होता है मानो कि दे हैड द की टू द प्रिजन, उनको जुड़े रहने से ऐसा लगता है कि उन्हें अपने जेल की चाबी मिल जाएगी। दिस इज द वे, यही वह तरीका है, द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, इसी प्रकार से जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो क्या बोलते हैं, इंस्लेव मतलब होता है गुलाम लोगों की या गुलाम राष्ट्रों की मदद करते हैं। एक चीज हमें आपको बच्चों क्वेश्चन से ही उत्तर लिखना, थोड़ा सा आप चेक करिएगा। जैसे इसमें आपसे पूछे व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व, तो मैंने स्टार्ट किया एट द लास्ट, देखो क्वेश्चन से उत्तर है, एट द लास्ट से स्टार्ट किया, एम हैमिल वहीं लिखा, ऑब्जर्व को भी वहीं लिखा। ध्यान देते चलिएगा, हमने उत्तर कहीं से नहीं बनाया, तुम्हारे प्रश्न से ही उत्तर को मैंने उठाया। आगे बढ़े तो ऑब्जर्व को क्रिया सेकंड फॉर्म लगा, क्योंकि यहाँ डिड लगा था, इसे असर्टिव में बना रहे। एवरीथिंग इन द क्लास, जो क्लास में हर चीज थी उनका उन्होंने अध्ययन किया था। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बनाएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। आगे का क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, करे फ्रांस से किस चीज की एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद थी, व्हाट मतलब होता है किस चीज की, प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार करने के लिए, विथ द स्कूल ऑन दैट ड्रेड फेटफुल डे, उस दिन जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, उस दिन उससे क्या उम्मीद की गई थी, व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर शासन कर लिया था, तब उस दिन फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी। तो इसका उत्तर है फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड ये तैयार कर लेने की, प्रिपेयर्ड विथ इससे उम्मीद की। देखो अगर आप उत्तर देखो तो रटना नहीं, आप यहां से देखो फ्रांस वाज था, वाज लगाए, क्वेश्चन से ही उत्तर निकल रहा है, फ्रांस वाज था तो वाज लगाए, एक्सपेक्टेड था एक्सपेक्टेड लगाए, टू बी था तो टू बी लगाए, प्रिपेयर था तो प्रिपेयर लगाए, विथ था तो विथ लगाए। अब क्या उम्मीद की गई थी, विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल, उससे ये उम्मीद की गई थी कि वो पार्टिसिपल का यूज तैयार करके आएगा। आगे और यहाँ पर जो फेटफुल डे है वहां पर इन्होंने दैट डे का यूज किया। आगे बढ़ते हैं, हिज टीचर एम हैमिल सेड, हिज टीचर मतलब उनके अध्यापक, एम हैमिल ने कहा, दैट मतलब कि, ही वुड क्वेश्चन, भैया उनके क्लास टीचर ने कहा था कि, एम हैमिल ने कहा था, दैट सेड मतलब कहा, दैट मतलब कि, ही वुड क्वेश्चन वह प्रश्न पूछेंगे ऑन द पार्टिसिपल्स। आप देखेंगे पहले पैराग्राफ में जब आप क्वेश्चन किताब पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले पैराग्राफ में है कि एम हैमिल पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, तो वही से क्वेश्चन है। अगर नोटिस करो ना बच्चा, ये कहीं से बन के नहीं आता उत्तर, ये आपके क्वेश्चन से ही निकाला गया, यानी कि प्रश्न में, जैसे गांव में कहावत है ना, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। सही बात, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, कह रहे हैं कि व्हाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हैमिल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, इज ए पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़े से एम हैमिल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। तो उत्तर देखें, एम हैमिल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, भैया सुनते जाओ, एम हैमिल यही वाला उठाएं, स्टैंड का सेकंड पार्ट स्टूड अप हो गया, खड़े हो गए, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपने, चेयर मतलब कुर्सी, पहले वो बैठे थे फिर अपने कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, एंड मतलब और, ही मतलब वह, टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ही मतलब वह, टर्न मतलब मुड़ जाते हैं, टू मतलब की तरफ, ब्लैक बोर्ड मतलब बोर्ड की तरफ, ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट, श्यामपट की तरफ मुड़ जाते हैं। काम क्या करते हैं, टू ए पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चाक का एक टुकड़ा लिया। आगे बढ़ते हैं, एंड ही रोट और
ही मतलब उन्होंने, रोट मतलब लिखा, विद ऑल हिज माइट एज लार्ज एज ही कुड, विथ मतलब से, आल मतलब होता है पूरी, हिज मतलब अपने, माइट मतलब ताकत, अपने पूरी ताकत से लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा वो लिख सकते थे। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, उन्होंने लिखा था फ्रांस जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है वो देखो, व्हाट डिड एम हैमिल टीच द बॉयज एट स्कूल? एम हैमिल ने लड़कों को स्कूल में क्या पढ़ाया? एम हैमिल टाट हिज स्टूडेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल ने अपने विद्यार्थियों को फ्रांसीसी भाषा टाट मतलब पढ़ाया, एंड लिटरेचर। सामान्यता बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्या पढ़ाया उन लड़कों को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आते हैं और आए हुए हैं, याद रखिएगा, आए हुए हैं। और एक बात आपको और बताया जाए कि क्वेश्चन हर साल बना रहा है। जो पहली साल आपके सिलेबस में एनसीईआरटी 2020-21 में इस बुक को नया लेके आया था, अभी से 21 में, कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है मुझे, तो उस समय आपको बताया जाए 8 क्वेश्चन थे, 8 से फिर 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 25 हुए, 15 हुए, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे भी बढ़ जाए, यानी कि क्वेश्चन याद करने से बढ़िया है कि बनाना सीखो, नहीं बनाना सीखे तो दिक्कत में रहो। आगे बढ़ते हैं। एम हैमिल टाट हिज स्टूडेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा सिखाया था, एंड लिटरेचर सिखाया था। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंट, ही मतलब उन्होंने, एम्फसाइज मतलब होता है जोर देना, मीनिंग भी नोट करते जाना। ही एम्फसाइज्ड मतलब उन्होंने जोर दिया था द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व के बारे में, क्या महत्व के जोर दिया था? दियर मतलब अपने, नेटिव मतलब होता है मात्र, लैंग्वेज मतलब भाषा, अपनी मातृभाषा पर जोर देने की बात की। एम हैमिल आल्सो हाईलाइटेड द ब्यूटी, क्लैरिटी एंड लॉजिकल ऑफ नेचर। अच्छा, लॉजिकल के साथ लॉजिक होना चाहिए, चेक करते हैं हम। एम हैमिल आल्सो हाईलाइटेड, एम हैमिल ने हाईलाइट किया, यानी कि जोर दिया, उसको दिखाया, क्या था? ब्यूटी मतलब होता है सौंदर्य, क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, एंड द लॉजिकल नेचर ऑफ फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच भाषा, उल्टा फ्रेंच के तार्किक स्वभाव, यहाँ लॉजिकल मतलब तार्किक स्वभाव के बारे में बात किया। लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं, सर जी बुक में तो लॉजिक दिया है, यहाँ लॉजिकल क्यों ना? क्योंकि लॉजिकल के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसे, लॉजिक के बाद अगर कोई नाउन आए तो लॉजिक नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमिल्स रूलर? तरह लेखक के रूलर के बारे में किस चीज ने भुलवा दिया था? तो द राइटर फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमिल्स रूलर। एम हैमिल के डंडे के बारे में राइटर को भुलवा दिया था, किसने? ड्यू टू द ओवरवेलमिंग इमोशन। जो डंडा था, डंडा से डर ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ओवरवेलमिंग मतलब होता है तीव्र, इमोशन मतलब होता है भावनाओं की वजह से, एंड रियलाइजेशन और जो एहसास हुआ, ही एक्सपीरियंस, जो एहसास उन्होंने महसूस किया था, ड्यूरिंग द लास्ट लेसन के दौरान, द रिफ्लेक्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। ये आपका 16 क्वेश्चन है, अभी आपके 4 क्वेश्चन और नहीं 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन और हैं, जिसको हम कवर कर लेते हैं, तब आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो 3 बचे हुए क्वेश्चन 17, 18, 19, इसमें देखें आपके क्वेश्चंस जो हैं उसके उत्तर। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन द स्कूल दैट डे? कह रहे हैं कि क्या परिवर्तन आए थे बर्लिन, देखो व्हाट चेंजेस मतलब क्या परिवर्तन, काज मतलब हुए थे, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब बर्लिन से आदेश आया था, दैट डे मतलब उस दिन, बर्लिन से उस दिन आदेश आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? द ऑर्डर काज्ड, जो आदेश था उसने किया था, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, चेंजेस मतलब परिवर्तन, इन द स्कूल्स मतलब स्कूलों में, इंक्लूडिंग जिसमें क्या किया था, एक सॉम्बर एटमॉस्फेयर, जो साधारण सा माहौल था, इंक्रीज वो बढ़ जाता है, किसमें बढ़ जाता है? अटेंटिवनेस में, मतलब कि हर कोई बड़ा एकाग्र हो गया, बड़े गंभीर हो जाते हैं हर कोई। फ्रॉम द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से लेकर के, एंड ए सेंस ऑफ रिग्रेट, और सारे विद्यार्थियों के अंदर एक रिग्रेट मतलब पछतावा का भावना हो गया सर। एमंग द विलेजर्स, गांववासी भी एकदम पछता रहे थे, फॉर नॉट वैल्यूइंग देयर लैंग्वेज मोर, अपनी भाषा को बहुत ज्यादा, वैल्यूइंग मतलब वैल्यू ना देने के कारण सब पछता रहे, हर कोई पश्चाताप कर रहा था, हर कोई ये कह रहा था कि काश हमने ढंग से पढ़ लिया होता,
उसी चीज को अपनी लैंग्वेज में चेंज करो, अपनी भाषा में खुद से बनाओ। आप जितनी अपनी भाषा का यूज करोगे खुद उतना ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे व्हाट डिड मिस्टर हाइमेल से व्हेन फ्रांज एंटर द स्कूल, यह क्वेश्चन पीछे आ चुका है। करें कि यम हाइमेल ने फ्रांज को क्या कहा था जब उसने क्लास में एंटर किया। देखो व्हेन फ्रांज रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रांज रीच स्कूल किया, इसका जो आप एक दूसरा लिखे उससे अलग हट के, बस लैंग्वेज अलग है, शब्द वही है। When फ्रांज रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, यम हाइमेल saw him, यम हाइमेल ने उनको देखा, एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली मतलब जल्दी, आई एम स्टार्टिंग विदाउट यू, यहाँ विदाउट होगा बच्चों, विदाउट WITHOU, विदाउट यू, मैं आपके बगैर शुरू कर रहा हूँ, एक कमेंट कर, ठीक। यहाँ लास्ट में What were the states of affairs in the France during the period as described in the last lesson? लास्ट लेसन में डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णित उस अवधि के बारे में आप बताओ जिस समय, देखो द स्टेट्स मतलब अवस्थाएं थी, अफेयर्स इन द फ्रांस, फ्रांस में उस समय क्या स्थिति चल रही थी उसके बारे में। आज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन, जैसा कि लास्ट लेसन में वर्णित है, द स्टेट्स अफेयर्स ऑफ इन द फ्रांस, अफेयर्स इन द फ्रांस वर, जो फ्रांस में स्थितियां थी वो कर कैसे थी, बहुत नॉर्मल थी। एंड द नॉइज ऑफ द क्लास, और जो उनके स्कूल की क्लास की आवाजें थी कहां तक जाया करती थी बच्चे, कैन बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, उसकी आवाजें बहुत बाहर तक सुनाई जा सकती थी, सुनी जा सकती थी। स्टूडेंट्स शाउटेड वेरी लाउडली, और विद्यार्थी बहुत तेजी से चिल्लाते थे। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विद्यार्थियों। ये पूरी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के खत्म हो जाते हैं, और आपको तैयार करके आना है, जितना हो सके उतना तैयार करिए। इसको कहानी मॉडल मत सुनिएगा, कॉपी में उतारिएगा, लिखिएगा। मैंने बहुत मेहनत किया इसको आपको तैयार करवाने में, बहुत मेहनत किया, ये बहुत टाइम लगता है इसमें विद्यार्थियों। जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं, आप इसे करें, तैयार करें। उसके बाद अगली क्लास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें हम समराइज कर देंगे पूरे, और आपको फिर अगला चैप्टर थोड़ा फास्ट और बड़ी वीडियो जाएंगे अब इसके बाद, ठीक। तो यहीं तक है हमारा।